तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो? आखिर वो तुम्हारा भतीजा है और एक शरीफ लड़का है, और फिर मेरी तारिक की तरह मुझे प्यारा भी है। वो कौन है और कैसा है इसे छोड़ो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। प्रोफेसर साहब बीमार है और उनके घर में कोई मर्द नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी जमानत करके उसको घर ले आओ। मैं और उसकी जमानत करवाऊं? उस नशेबाज की? क्या हो गया है सारा तुमको? क्या तुम सोसाइटी में अपने शौहर के मकाम से वाकिफ नहीं हो? बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। तो जब वाकिफ हो तो फिर मुझे अजियत क्यों पहुंचा रही हो? आखिर मैं किस मुंह से जाऊंगा थाने और क्या कहूंगा वहां पर? मेरी खातिर चले जाओ। मुझसे उन लोगों का दुख नहीं देखा जाता। गुजारा, इस मामले में अगर तुम खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये मेरे और प्रोफेसर साहब के दरमियान बहुत पुराना हिसाब है। पुराने हिसाब चुका रहे हैं आप? यही एक नहीं, और भी बहुत से हिसाब हैं जो चुकाने हैं मुझे। खुदा के लिए शौकत, पास आ जाओ, वरना ये जमानत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कौन से जमाने की बात कर रही हो तुम? कौन सा वक्त और कौन सा जमाना? वक्त मेरे कब्जे में है और अपनी तकदीर का मालिक मैं खुद हूं। वक्त, जमाना और तकदीर दोनों मेरे हाथ के खिलौने हैं। प्रिंस को खबर कर दी है, लेकिन घबराओ नहीं, बोलो बोलो बोलो। मैं भी पहले घबरा गया था कि कहीं बेटा न खो दूं, मगर कभी कभी अपनी मजबूती परखने का शौक भी तो होता है ना। क्या खुदकशी की धमकी दी है उसने? नहीं डैड, उसने आपको इज्जत और एहतराम के साथ नजरबंद करने का हुक्म दिया है। नजरबंद? देखो, है ना मासूम, उस नादान को ये तक पता नहीं कि जिसका खाते हैं उसका होना भी पड़ता है। अब हमारे लिए क्या हुक्म है डैड? समझो कि मैं नजरबंद हूं, अब तुम लोग जाओ। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? आज मालूम हुआ कि दूसरों को दुख देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता।
हाँ बेटा, पता किया था। सब यही कह रहे हैं कि जब वो सिगरेट नहीं पीता तो हेरोइन कैसे पी सकता है वो? फिर तो जाहिर है कि उसके खिलाफ सीधी सीधी साजिश हुई है। मगर ऐसा कोई क्यों करेगा? उसको क्या मिलेगा? बाबा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मेरे जहन में बार बार एक ही शख्स का नाम आ रहा है। हाँ, कुछ मैं भी समझ रहा हूँ। शौकत अंकल। शौकत? क्या फजूल बातें कर रही हो आरफा? शौकत भला क्यों ऐसी नीच हरकत करेगा? सौलिया बेगम, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता इस बहस में मत पड़े। अब ये देखें कि आरफा क्या कह रही है। नहीं बाबा, मेरा दिल भी नहीं मानता। देखिए, थाने पहुंचने के बाद उसे सबसे पहले अपने घर पर फ़ोन करना चाहिए था, मगर उसने शौकत अंकल के घर फ़ोन किया। सवाल यह है कि उसने शौकत अंकल के घर फ़ोन क्यों किया? बाबा सही कह रहे हैं अम्मी, उसे अपने बाप से ज़्यादा अपने चचा पर भरोसा था। आपने मुझे बुलाया मम्मी? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। ये आज का अखबार देखा तुमने? कहा मम्मी, अपनी उलझनों से फुर्सत मिले तो दूसरों की खबरें पढ़े। हाँ बेटा, उलझाने तो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही। प्रोफेसर इनायत अली का बेटा नशा करते हुए पकड़ा गया। ओह माय गॉड, ये सब क्या है मम्मी? इसे खबर कहते हैं बेटा। बहू बेगम का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है और भाई नशा करके थाने की सैर कर रहा है। निशान तो ऐसा लड़का नहीं था। ये नहीं है कि प्रोफेसर का लड़का पकड़ा गया। बात यह है कि इस शहर के मोअज़्ज़िज़ नौजवान नासिर अहमद का साला पकड़ा गया है। बदनामी उनकी नहीं, हमारे ख़ानदान की हो रही है। आप ऐसा ना कहें मम्मी, बेकसूर लोग भी पकड़े जाते हैं। आप ऐसा करें, कुछ देर के लिए वहाँ हो आए ताकि उन्हें भी लगे कि हम भी उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मैं ऑफिस के बाद आ जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा, रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मगर हम जैसे इज्जतदार लोगों को ऐसे लोगों के गमों में शरीक होना नहीं चाहिए। तुम्हारे सारे पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे करती जाओ बस। शौकत साहब, मैं इस खेल को ज़्यादा देर नहीं खेल सकती। प्लीज़ मेरी मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए। ठीक है, तुम फिलहाल तो जाओ। और यहाँ आने से बेहतर है कि तुम फोन पर बात कर लिया करो। ओके? जाते हो कुरैशी से मिल लो, वो उससे मैंने क्या दिया है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरे कागजात और पासपोर्ट मिल जाए, मैं खुद चली जाऊंगी। कमल, तुम्हारे पेपर्स और तुम्हारा पासपोर्ट, हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगी टिकट के साथ, समझी? नाउ यू मे गो। ठीक है शौकत साहब, मैं चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे कागजात मुझे जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए। जब तक आरिफा अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर प्रोफेसर के घर में वापस नहीं चली जाती, तुम भी इस मुल्क से बाहर तो नहीं जा सकती कमल। पानी मिलेगा?
देखा नहीं है? ये इधर पड़ा है, पी लें। ये क्यों बंद किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है मैंने। वाकई घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो बात यहां हो रही है वो भी तो घर वालों ही के दरमियान हो रही है ना। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। असल में दरअसल मुझे आरफा के बारे ही में बात करनी थी तुमसे। आरफा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, लेकिन ये मसला, ये प्रॉब्लम सिर्फ आरफा का या तुम्हारा ही नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारा पूरा माशरा ही इसका शिकार है। 90% लड़के और लड़कियां मोहब्बत कहीं और करते हैं और शादी कहीं और। आरफा का भी यही मामला है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आरफा अपने कजिन अहमद जमाल से मोहब्बत करती थी। मुझे नहीं मालूम कि उसने तुमसे शादी क्यों की। क्या ये सच है अंकल? हाँ, बिल्कुल उस तरह का सच जैसे तुम और मैं इस वक्त इस कमरे में मौजूद हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता। यकीन? जब सच की तलखी पीनी पड़ती है तो बहुत सी यकीन वहमों में तब्दील हो जाते हैं मेरे दोस्त। ये लो, इन तस्वीरों को देख लो, फिर तुम्हें खुद ही यकीन आ जाएगा। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। बैठ जाओ, बैठ जाओ नासिर। I can understand what your problem is. मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। तो अब सोच लो, ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो। या तो ये हकीकत कबूल कर लो या फिर इस हकीकत को कबूल करने का कह रहे हैं अंकल आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर आरफा को तलाक दे दो। सारी जिंदगी मैंने अपने अंदर के शैतान को पाला है, सबको दुख दिए, मगर अपने मन को मात नहीं होने दिया। ये सब क्यों किया? क्यों किया? तुम लोग नहीं समझोगे, नहीं समझोगे इस बात को।
अब मेरी जगह सफ्तर ही तुम्हारा डैड है। जाने वाले डैड का गम करने की बजाय आने वाले डैड का जश्न मनाओ। हाँ, यही दस्तूर है और यही मजबूरी भी है। सॉरी। प्रिंस, डैड ने जाने से पहले ये हुक्म दिया था कि ये कागजात मैं आपके हवाले कर दूं। इसमें बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके काम आएंगे। डैड, मैं तो चाहता था कि आप अपनी सारी जिंदगी आराम और सुकून के साथ गुजारेंगे, मगर आप तो हमेशा के लिए पुरसुकून हो गए डैड। हमेशा के लिए। ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने डैड? हाँ शरीफ, क्या? क्या कह रहे हो तुम? अच्छा, डैड मर गया? डैड मर गया? गीदड़ की मौत पर गया। गीदड़ की मौत कैसे मर गया? दुनिया के सामने शेर की खाल ओढ़कर फिरने वाला, शेर का खून पहनकर दुनिया के सामने फिरने वाला गीदड़ की मौत मर गया। वैसे अंदर से तो गीदड़ ही था। यही मौत तो उसका मुकद्दर थी। शौकत, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? ठीक? हाँ, इतना ठीक तो मैं सारी जिंदगी कभी नहीं था सारा। ये आखिर ये डैड था कौन? डैड मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था।
सबसे बड़ा दुश्मन था वो। उसने मेरी मजबूरियों को खरीदा था। मुझे बहुत गलत रास्तों पे चलने पर मजबूर कर दिया था। मुझे गुलाम बनाकर रखा हुआ था उसने। क्या तुमने उसको मार डाला? नहीं, उसने खुदकुशी की है। खुदकुशी की है उसने। जस्ट इमेजिन। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें सारा, इस खेल में होता यही है, जो भी जरा सा कमजोर पड़ता है वही मारा जाता है। डैड को भी उसकी कमजोरियों ने मार डाला। उसकी मौत की मुझे भी बहुत खुशी है। तुम्हें तो खुश होना ही चाहिए, आखिर तुम मेरी बीवी हो। मुझे तुम्हारे हवाले से कोई खुशी नहीं, बल्कि इसलिए खुशी है कि उसने प्रोफेसर साहब की जिंदगी अजाब की हुई थी। प्रोफेसर की जिंदगी अजाब? हाँ, अगर तुम्हें थोड़ी सी कभी फुर्सत मिल जाए तो मुझसे पूछ लेना कि वो प्रोफेसर साहब के घर क्यों आया था। बेटा, बाबा कैसी तबीयत है आपकी? मुझे छोड़ो बेटा, ईशान का बताओ, उसका क्या हुआ? क्या उसकी जमानत हो गई? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हो जाएगी उसकी जमानत। साले बे, मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। बाबा ज़ीशान की जमानत फिलहाल बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अरे क्या उसने किसी को कत्ल किया है क्या? बाबा बाबा प्लीज प्लीज टेंशन नहीं ले। ज़ीशान घर आ जाएगा। हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। ज़ीशान घर आ जाएगा। पता नहीं तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम कुछ कहती हो, आरफा कुछ कहती। असल में बात यह है कि ज़ीशान जो है वो सिर्फ हेरोइन पीने के इल्ज़ाम में, सिर्फ पीने के इल्ज़ाम में नहीं बल्कि हेरोइन बेचने के इल्ज़ाम में भी पकड़ा गया, और इसी वजह से उसकी जो जमानत है वो इतनी दुश्वारियां पेश कर रही है। शाबाश ज़ीशान, इस बुढ़ापे में ये आखिरी तमगा रह गया था बेटा जो तुमने अपने बाप को दिया। शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद ज़ीशान। डॉक्टर को फोन अच्छा, आप परेशान तो ना हो। साइमा, बहुत जल्दी होती है, इंतहाई बेवकूफ़ हो, इसीलिए नहीं बता रही थी मैंने। आप ही जाहिरी बात है पापा परेशान होंगे, उनका बेटा जेल में है। व्हाट डू यू थिंक, वो ऑब्वियसली परेशान होंगे। वो खुदा मुसीबत की घड़ी को टाल दे, ये बहुत तवील हो गई है।
तुझे घर वाले याद आ रहे हैं ना? हैं? घर वाले, यार, दोस्त, सब याद आ रहे। बेटा, जब जेल में मैं आया था ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह था। हर चीज याद आती थी। रफ्ता रफ्ता सब कुछ भूल गया, और अब तुम भी भूल जाओ। मगर बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने ये रोग क्यों लगा लिया? मैं बेकसूर हूँ। मैं प्रोफेसर अनायत अली का बेटा हूँ। मैं हेरोइन कैसे पी सकता हूँ? कभी कभी ऐसा हो जाता है। शरीफ माँ बाप के बच्चों को सफेद परी की लत पड़ ही जाती है। हाँ। शौकत अख्तर मेरे चचा हैं। इस शहर के सबसे मालदार आदमी हैं वो। मुझे हेरोइन बेचने की क्या जरूरत पड़ी? हेरोइन तो नंगे भूखे लोग बेचते। बच्चे हो तुम, अभी इन बातों को तुम नहीं समझोगे। यहाँ कौन क्या बेचता है तुम्हें क्या खबर? आंसू, तेरे लिए सर का एक ऑर्डर है, अर्जेंट। हुक्म करो साईं, हुक्म। हम इसीलिए तो यहाँ पड़े हुए हैं। सर का हुक्म है कि जीशान साहब का खास ख्याल रखा जाए। ये इनके भतीजे हैं। ये सर के भतीजे और हम सर के गुलाम। मेरा सलाम कहना सर को, और कहना कि बहुत दिन हो गए ताजा हवा खाए हुए। चचा जान से कहना कि जी यहाँ नींद नहीं आती है। हाँ, नींद भी बहुत आराम से आएगी तुझे। हेलो, कौन बोल रहा है? सफदर। हाँ सफदर भाई, वो सिकंदर की मौत की इत्तला मिली मुझे। बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल खुदा उनकी मगफिरत करे और तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया, सब्र तो आ ही जाएगा। वैसे मैं ताजियत के सिलसिले में तुम्हारे पास आना चाह रहा था। आपका फोन ही काफी है। बहुत दिनों बाद आपका आना हुआ। बताइए कैसी हैं? बस ठीक हूँ। पिछले दिनों मसरूफियत इतनी रही कि मैं आ नहीं सकी। जी अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जीशान का मैंने अखबार में पढ़ा था, बहुत अफसोस हुआ मुझे। हाँ बहन, बस किसी जालिम ने मेरे मासूम बच्चे को कैसे फंसा दिया। आपको भी औलाद पर नज़र रखनी चाहिए। जी, मैं तो लोगों को जवाब देते देते थक गई हूँ। बहुत बदनामी हो रही है हमारे ख़ानदान की। तो हमें तो जैसे बहुत खुशी हो रही है। आप अपने दिल पे हाथ रखकर ही बात कही। दिल पे हाथ रखकर ही बात कर रही हूँ। आरफा की वजह से मेरा बेटा रिश्तों की जेल में ज़िंदगी गुजार रहा है। जी, मेरी वजह से? आरफा तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो। अम्मी, मेरा मामला है और आंटी के सवालों का जवाब भी मैं ही दूंगी। आरफा प्लीज कहिए। तुम यहाँ आके इत्मीनान से बैठ गई हो और शौहर का ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं तुम्हें। अच्छा,
मैं इत्मीनान से बैठी। सोचिए कि आप क्या कह रही हैं। दुख सुख तो दुनिया में आते ही रहते हैं, मगर कोई समझदार लड़की इस तरह अपना घर बर्बाद नहीं करती। घर बर्बाद? अपने बेटे से पूछे जाके कि घर किसने बर्बाद किया है। मैं नासिर को जानती हूँ, वो बेकसूर है। बेकसूर नहीं, वो तो बहुत मासूम है। कमल भी यही कह रही थी आप दोनों के बारे में। कमल? अच्छा, तो वो डायन यहाँ तक पहुँच गई। अब ये तो आप उसी से जाके पूछिए कि डायन वो है या। आरफा चुप रहो। अम्मी, मुझे बात करने दीजिए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने हम लोगों को धोखा क्यों दिया, और जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी मैं घर नहीं आऊंगी। घर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, और अगर नहीं आओगी तो तलाकनामा पहुंच जाएगा घर पर। बहन, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुननी मुझे अब आपकी, बहुत बातें सुन ली मैंने, अब कोई बात नहीं सुननी। सुनिए तो सही, आप कहाँ जा रही हैं? अम्मी, जाने दीजिए। आरफा बेटा, तुमने ये क्या किया? आगे कम मुसीबतें हैं इस घर पे। अम्मी, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। मैं उस दोज़ख में मजीद नहीं रह सकती। अम्मी, मैं नहीं रह सकती वहां पे। ज़े नसीब, आज तो लगता है कि पुराना मौसम लौट आया। वो मौसम तो चले गए, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। कुछ तुमने खो दिया और कुछ वक्त है। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि डैड प्रोफेसर के घर क्यों गया था? वो साइमा के लिए अपने बेटे सफदर का रिश्ता लेके गया था, और जब प्रोफेसर साहब ने इनकार कर दिया तो उसने साइमा को अगवा करने की धमकी दी और अपने बेटे से ज़बरदस्ती शादी करने को कहा। डैड तो मर चुका, मगर अभी उसका बेटा तो जिंदा है। तो फिर मैं क्या करूं? अगर तुम रिश्तों पर गौर करो तो तुम्हें पता चलेगा कि डैड ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला है। मेरी इज्जत? साइमा तुम्हारी बेटी है, समझे? तुम फिर उन लोगों की तरफदारी करने लगी। मत याद दिलाओ मुझे ये पुराने रिश्ते। मैं आज तुमसे एक बात पूछ कर रहूंगी, आखिर प्रोफेसर ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसे तुम माफ नहीं कर सकते? तुम सुन नहीं सकोगी सारा, लेकिन मेरे कानों में अब तक अपनी मजलूम माँ की चीखें गूंज रही हैं। प्रोफेसर की माँ ने मेरी माँ को नौकरों से भी बदतर समझा। उस बेचारी पर इतने जुल्म ढाए कि वो खून थूक थूक कर मर गई, और मैं जागीरदार अख्तर अली खान का बेटा एक एक पैसे को तरसा, मुझे तालीम से महरूम रखा गया। मैंने
बासी रोटियां खाई, दर दर की ठोकरें खाई, और तुम मुझसे पूछती हो कि उस बेचारे प्रोफेसर का गुनाह क्या है। मुझे ये बताओ, आखिर इसमें प्रोफेसर साहब का क्या कसूर है? वो अपनी माँ को रोक सकता था, रोक सकता था वो अपनी माँ को। हो सकता है वो मजबूर हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन वो उस वक्त तो मजबूर नहीं था जब मैं थाने में मुजरिम बना खड़ा था। काश प्रोफेसर उस वक्त मेरी जमानत ले लेता तो आज मैं कुछ और इंसान होता। एक सीधे रास्ते पर चलने वाला, एक जिंदा दिल इंसान, मुस्कुराहटों के फूल लुटाता, खुशियां बिखेरता, मोहब्बतों की गीत गुनगुनाता हुआ एक इंसान। सारा, मैं कैसा इंसान होता, लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। तुम अब भी उस रास्ते पर आ सकते हो शौकत। पांव काट दिए गए हैं मेरे, मैं वापस नहीं आ सकता पलटकर। उस वक्त मैं मजबूर था, अब मैं सबको मजबूर देखना चाहता हूं। हेलो। देखो साइमा, फोन मत बंद करना, मैंने बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बोलो। मैंने सुना है कि तुम्हारा छोटा भाई जीशान जेल में है। तुम्हारा इससे क्या मतलब? मतलब है, तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। बकवास बंद करो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मानो या ना मानो, ताल्लुक तो है तुम्हारे साथ। मगर ये बात जरा गौर से सुनो, अगर तुम चाहो तो जीशान को अभी और इसी वक्त जेल से छुड़ा सकता हूँ। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। हाँ, मिली थी मैं उससे, मैंने खुलकर बात की है। उसके रवैये में जरा सी भी लचक नहीं है। उनके घर वाले उसे कुछ नहीं समझाते। घर वाले क्या समझाएंगे बेटा, वो अपना केस खुद लड़ रही है। शायद कि कोई बात बन जाती, मगर उस बज़्ज़ात कमल ने सारा मामला गड़बड़ कर दिया। क्या? कमल आरफा के पास भी पहुंच गई? हाँ, गई थी वो आरफा के पास, मगर मैंने उन लोगों को साफ साफ बता दिया कि नासिर उसे तलाक दे चुका है। फिर क्या कहा आरफा ने मम्मी? क्या कहना था बेटा, वही मूर्ख की एक टांग कि ये सब कुछ आपने हमें शादी से पहले क्यों नहीं बताया। ये भी उसूल की बात है मम्मी, गलती हमारी है। उसूल मत समझाओ मुझे, वो अब नहीं आएगी। वो बहाने तलाश कर रही है। हम चाहे कुछ भी कर लें नासिर, ऐसी लड़कियों का मिजाज एक ही बात से दुरुस्त हो सकता है कि उन्हें तलाकनामा भेज दिया जाए। तलाकनामा? मम्मी, ये कोई सब्जी नहीं है कि इस दुकान से नहीं मिली तो उस दुकान से खरीद ली। और तलाक का मतलब जानती हैं आप? बदनामी और रुसवाई सिर्फ और सिर्फ मेरी। लोग क्या कहेंगे, एक को भी तलाक दे दी और दूसरी को भी नहीं रख सका। मैं ऐसा नहीं कर सकता मम्मी। शहजादे, इतना गम करोगे तो घुल घुल कर मर जाओगे तुम। हाँ, घुल घुल कर।
फिर मैं क्या करूं? आखिर मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? नया दाना नया पानी, धुएं में उड़ा दो अपने गम को। हाँ नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। पियो तो सही शहजादे, पियो, फूलों की तरह खिल जाओगे तुम। हाँ नहीं, बस एकदम एकदम, फिर कोई गम नहीं रहेगा तुझे, कोई गम